हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस मंगलवार के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आमतौर पे मंगलवार के दिन मदद करते हैं पुणे से राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते साहब। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, शुभ मंगल आपको। भाई आपको भी शुभ मंगल। बातचीत की शुरुआत करूंगा राजेश सर के साथ। थोड़ा मार्केट्स, अपन एसबीएस पिक सब लेकर आऊंगा, आप लोग की क्वेरीज भी सॉल्व करूंगा। पर पहले क्वेरीज भेजने के तरीके हम तक, पहुंचाने के तरीके हम तक आपकी स्क्रीन पर है। वो थ्रेड का आईडी, वो इंस्टाग्राम का आईडी और वो ट्विटर यानी कि एक्स का आईडी, और साथ साथ आप लोग की स्क्रीन पे हमारे सीएनबीसी आवाज का व्हाट्सएप नंबर भी है। जैसे कन्वीनियंट हो प्लीज रीच आउट करते रहिए, अपने सवाल भेजिए। लाइए भाई, मार्केट दिखाइएगा। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग सी है स्क्रीन। हम इस समय फ्लैट लाइन के आसपास कामकाज कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि एक समय निफ्टी जब प्रेशर आया था तो 90-95 पॉइंट दबाव में चला गया था। 90-95 पॉइंट वाला, मैं क्या 90 ऑलमोस्ट 100 पॉइंट करो, 98 पॉइंट दबाव में थे। तो 100 पॉइंट वाला 28-30 पॉइंट ऊपर आ गए तो दिन के लोस से रिकवरी जरूर है, लेकिन सबड्यूड सा था। मतलब बिना बात की दिक्कतें। हमने कल ग्लोबल तेजी जो आई थी वो मिस आउट करी थी, और कुछ वीकेंड के डेवलपमेंट्स के बाद थोड़ा सा ऐसा लग रहा था जोश बढ़ेगा। पर इंडिया विक्स पता नहीं क्यों सारे समीकरण बिगाड़ रहा है। इंडिया विक्स फिर आज तगड़ा इंच अप हुआ। मतलब एक समय शुरुआती ट्रेड्स में ये 7-8% ऊपर था, अभी भी 6.5% की मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। अब ये दिखा रहा है कि बाजार को लग रहा है बड़ा वॉलेटाइल टाइम्स आगे है, काफ़ी अस्थिरता देखने को मिलेगी। वो नर्वसनेस क्रीप इन करता है, तो इक्विटीज दबाव में थी। पर एक बात अलग है वैसे कि हम रिकवर कर रहे हैं, तो कल का कुछ हद तक भरपाई करने की कोशिश अब हम कर रहे हैं, क्योंकि एशिया एज वी स्पीक दबाव में और अच्छे खासे दबाव में आ गया है। एशिया पूरा घूम गया है। प्लीज एशिया दिखाइएगा। कुछ मार्केट्स बंद हो रहे होंगे, कुछ बंद होने की कगार पे होंगे एशिया की पिक्चर, लेकिन इस समय सुबह की स्क्रीन पर आ जाए। ये देखिए, ये सुबह सब हरा था, सब पलट गया बुरी तरीके से। हम लोअर लेवल से रिकवरी कर रहे हैं, ये थोड़ा सा उत्साहजनक बात। एक बार प्लीज निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पे, इंट्राडे वाला। मेरे ख्याल से हाँ 22,404 22,400 की अहमियत वैसे भी थी, क्योंकि मेरे ख्याल से इस वीकली साइकिल की सबसे तगड़े पुट राइटर्स का जोन वही था। तो इंपॉर्टेंट बेस था हमारे लिए, वो इसी के आसपास से भारतीय बाजार घूमे हैं। तो कंफर्ट तो है कि बेस को डिफेंड करा। टेक्सचर अगर बेस पे खरीदने का था तो मौके भी दिए भारतीय बाजार ने, अब ड्यूली रिवॉर्ड भी करा। लेकिन बाजार इस समय पोजीशन है कैसा? सतपुते साहब जैसे एक्सपर्ट्स बड़े इवेंट से पहले इस तरह की वॉलेटिलिटी में कर क्या रहे हैं, निफ्टी पे क्या अप्रोच लेके चल रहे हैं? सतपुते साहब एक बार फिर से गुड आफ्टरनून। क्या करें निफ्टी में, आप लोग कैसे रीड थ्रू कर रहे हो? आज मुझे लगा था आज अच्छा दिन होगा, एटलीस्ट देश का पीएम भरोसा दिला रहा था कि कुछ बड़ा मूव्स आएंगे। लगता है हम लोग उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं, उससे पहले हिलेंगे नहीं। क्या मूड है? चार्ट देख के क्या लग रहा है? आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी, देखिए, मुझे भी वही लगता है कि जब तक 2 तारीख नहीं आती तब तक मुझे लगता है ये वोलेटिलिटी हमें फेस करनी पड़ेगी। रही बात निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी बहुत कुछ नहीं होता। अगर आप देखें निफ्टी में उठापटक होती है, लेकिन मोटा मोटी हम लोग वहीं पे सब निफ्टी को छोड़ के जा रहे हैं। सो अगर आप इंडेक्स को देखते रहोगे तो आप स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स को इग्नोर करोगे। रादर वहां पे एक अच्छे मूव्स मिल रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। प्रोबेबली इनिशियल हाफ एन आवर अगर आप थोड़ा पेशेंस रखे तो आपको 10 बजे के बाद, जनरली जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, 10 बजे के बाद जब लिक्विडिटी बढ़ती है तब आपको अच्छे मूव्स मिलते हैं स्टॉक्स में। तो मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट इंडेक्स, इट्स बेटर टू फोकस ऑन स्टॉक, क्योंकि जहां पे आपको मूव्स अच्छे मिल रहे हैं। रही बात निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी की अगर बात करें तो मुझे लगता है 22,400, 22,450 ये निफ्टी फ्यूचर में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग। और सामने 22,700 का रेजिस्टेंस है। 22,700 निकले तो 22,880 तक जाएगा, जो इसका रिसेंट हाई था। तो मुझे लगता है कि अगर जब तक ये 22,400, 450 का लेवल इंटैक्ट है फ्यूचर में, तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाय ऑन डिप चलता रहेगा और स्टॉक स्पेसिफिक जो है मूव्स मिलता रहेगा। ये बात सही है। सुबह भी ये चर्चा हो रही थी, इंडेक्सेस से बेहतर है सेक्टर और स्टॉक अप्रोच ले। देखिए ना, सेक्टर अप्रोच में मेटल्स का आउट परफॉर्मेंस है। कोई सा भी स्टॉक उठाया हो, क्या मूव्स बन रहे हैं, और उसके ऊपर आज फिर देखिए क्या ताबड़तोड़ तेजी
पूरे मेटल पैक में मल्टी ईयर हाइस पे या फिर अपने रिकॉर्ड हाइस पे तमाम कमोडिटीज बैठी हुई हैं। इवन प्रेशियस मेटल्स भी ऐसे ही, या तो रिकॉर्ड हाइस पे जैसे सोना, या फिर मल्टी ईयर हाइस पे जैसे 11 साल के हाइस पे चांदी। ये मूव्स बन रहे हैं इस समय और उसका भरपूर फायदा उन स्टॉक्स को, उस पूरे सेक्टर को मिलता हुआ। खैर चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। आगे सतपुते साहब से SBS पिग्स भी लेंगे। आज हुगली जाना है, हुगली की हुबली, हुबली होगा ना मैडम? ये अभी आता हूं। हुगली जाना है, कोलकाता जाना है, दिल्ली जाना है, सब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। शुभलक्ष्मी रॉय के पास जा रहा हूं। शुभलक्ष्मी मैम, ये तो हुबली हुआ ना? हुबली नहीं है, हुगली है। हुगली कहाँ पे? हुबली कोलकाता के वेस्ट पास है। बंगाल में है। हाँ, कोलकाता के पास है, एकदम पास है। अच्छा, कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो शुभलक्ष्मी मैम? 2019 से जुड़ी हुई हूँ, पर करती नहीं थी। फिर मैंने पिछले साल से ही मैंने ठीक से शुरू किया है। पिछले साल से ठीक से शुरू करा? ठीक से मतलब दिन भर बिजी रहते हो स्टॉक मार्केट में, ऐसा? नहीं, दिन भर बिजी नहीं रहती हूँ, मैं टीचर हूँ, बिजी नहीं रहती हूँ। मैं मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट आया है 1 साल से, इसलिए कर रही हूँ। और इंटरेस्ट आया, ये आप टेक्निकली फॉलो करते हो, फंडामेंटली फॉलो करते हो, या स्टॉक कैसे चुनते हो? स्टॉक तो मैं चुनती हूँ, मैंने आप लोगों से, आपके चैनल से ही चुनती हूँ, तो क्योंकि आप लोग जो बोलते, जब वो लॉकडाउन का था तब तो पूरा स्कूल बंद था, इसलिए हमने पूरा देखा तब। तो देख देख के थोड़ा सा, पहले तो मैं एकदम मैंने जो निफ्टी का जो स्पेशल स्टॉक था वही लेती थी। अब तो थोड़ा सा दूसरा भी लेने लगी हूँ आपसे सुन सुन के। आप टीचर हो, ऐसे तो सुबह स्कूल रिलायंस, में होते टाटा हो दिन मोटर्स। भर, फिर आप चैनल कैसे देखते हो? नहीं, जब मैं लॉकडाउन के था ना, तब तब बहुत कर लिया देखती हुआ। थी। अब फिर कैसे हाँ, करते हो? तब अब का बिना लिया चैनल के हुआ आप खुद करने लगे हो अपना? है। नहीं, मैं तो सुनती रहती हूँ, जब ऑफ रहता है कुछ, मैंने जब समय मिलता है तो सुनती रहती ब्यूटीफुल, हूँ। अरे वाह। शुभलक्ष्मी मैम, पहला सवाल सतपते साहब के लिए कौन सा? सर नमस्कार सर, मेरा पहला नमस्ते। सवाल है, मैं जोमेटो ली थी 117 के भाव से 100 शेयर, तो मैं उसे मैंने रखूं के छोड़ दूं? थोड़ा सा ये जोमेटो का आइडिया कैसे आया था? आपसे ही सुन के आया था। पर बढ़िया है। तो और 98 जब था तब से मैं सोच रही थी लेंगे, थोड़ा सा बढ़ गया तो मैंने सोची अभी लेना ही चाहिए, नहीं तो और ऊंचा उठ जाएगा। कोई जल्दी नहीं है, टाइम वाइम की पाबंदी नहीं है। सतपति साहब कहें अगर रखना है लंबा तो रख लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, अपना आइडिया पैसा कमाना है भाई। फंडामेंटली सतपति साहब बड़े एग्रेसिव टारगेट्स आए हुए हैं, पर टेक्निकली कितना साउंड दिख रहा है अब इन लेवल्स के आसपास। लंबी अवधि का निवेशक जिसकी अच्छा खासा गाढ़ा मुनाफा हो रहा है, बने रहे नहीं बना रहे? आशीष जी, यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका चार्ट देखते हो तो लगता है ये कंसोलिडेशन में स्लाइटली डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो लाजमी भी है। मुझे लगता है 180 और 200 ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन का एक पैटर्न है, तो ये कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज जा रहा है। तो प्रोबेबली यहाँ पे थोड़ा छोटा मोटा पेन 180 तक आपको देखना पड़े, लेकिन मेरे हिसाब से आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली जो टारगेट्स आ रहे हैं दैट इज अप टू 220 प्लस, 220 के ऊपर कम से कम जाएगा। तो फिलहाल तो ये कंसोलिडेशन है, मार्केट भी थोड़ा सबड्यूड है, तो आप तो बने रहे। स्टॉप लॉस होगा 175 का। बने रहने का। टेक्निकली भी बढ़िया लग रहा है, फंडामेंटली साउंड है, ये सब बुलिश हैं। 175 स्टॉप लॉस का लेवल होगा। कोलकाता की बात छिड़ी थी तो वहीं चले चलते हैं। नेहा रामगढ़िया जी कोलकाता से आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। नेहा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। नेहा मैम क्या करते हो कोलकाता में आप? हाँ, मैं कैलकाटा से हूँ और मैंने कुछ स्टॉक्स लिए हैं जिसके लिए मुझे पता करना था, जो मैंने 3 और 6 महीने से होल्ड करके रखे हैं। पहला कौन सा नेहा मैम? मेरा ITDC है, जो मैंने 1500 से लिए है, तो मैंने 700 रुपए के एवरेजिंग कर चुकी हूँ मैं अभी। सो मुझे उसके बारे में जानना था कि वो मैं अभी रखूँ कि क्या करूँ उसको। ITDC, ये आइडिया कहाँ से आया था? मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि ये ले लो, तो मैंने बाय किया था। और अभी क्या कह रहे हैं हस्बैंड, क्या करना चाहिए? अब तो भाव के भाव बैठा हुआ है, क्या करना चाहिए? हाँ, तो वही मैं 800 प्लस और रुकना चाह रही थी 800 प्लस तक में। सो इसीलिए और पता करना चाह रही थी कि क्या हो सकता है।
भाई सतपुर साहब 800 प्लस के स्तर दिखते हैं आईटीडीसी में, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए? आशीष जी देखिए, आईटीडीसी एक आप कह सकते हैं कि इसमें जो रैली थी, रैली के बाद अगर आप देखो पिछले 2-3 महीने से ये कंसोलिडेट कर रहा है, सबड्यूड सा है, लेकिन आज इसमें एक बड़ा मूव आया, 4.7% गेन है, तो इससे ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट का जो टारगेट आता है आशीष जी, मुझे लगता है कम से कम ये 760 इनिशियली जाएगा और 760 के बाद प्रोबेबली 800 प्लस। तो मेरे हिसाब से आईटीडीसी लुक्स गुड ऑन द चार्ट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं लगती। तो मैं यही कहूंगा आप बने रहे, स्टॉप लॉस रहेगा 640 का, मैं पर्टिकुलरली डीप दे रहा हूँ स्टॉप लॉस क्योंकि वोलेटिलिटी भी है, तो 640 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, मुझे लगता है इवेंचुअली आपके टारगेट्स आ जाएंगे भाई। नेहा मैम, आपका 800 प्लस का भाव शायद होपफुली आना चाहिए, पर थोड़ा सा डीप 640 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। दिल्ली से अनीता भाटिया मैम स्क्रीन पे। अनीता मैम, अपनी तो मुलाकात हो चुकी है। हाँ जी, मेरे से आपकी 2-3 बार हो चुकी है। अरे वाह अनीता मैम, वेलकम बैक। क्या हालचाल आपके? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अनीता मैम, आज का पहला सवाल कौन सा? मेरे पास आशीष जी 100 शेयर टाटा इन्वेस्टमेंट के हैं, मैंने 7000 के रेट पर लिए हैं। तो अभी मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिए हुए हैं। अब आप बताइए मैं रखे रहूं या इसके लिए क्या करूं? सही है सतपुर साहब, एक समय तो एकदम होड़ लगी थी इसके लिए, जब वो टाटा सन्स का मेरे ख्याल से आईपीओ के आने का बज था, उसके बाद से ठंडा पड़ के अब कंसोलिडेशन में ही चला गया है। ये रखना चाहिए लंबी अवधि के लिए, रखना चाहिए, क्योंकि टाटा सन्स तो शायद अब कह ही रहा है हम आईपीओ नहीं लाने वाले। आशीष जी देखिए, चार्ट अगर आप देखते हो तो वो जो कन्विक्शन है, वो जो कॉन्फिडेंस है, नहीं लगता प्रोबेबली इसके लिए अगर कोई न्यूज का ट्रिगर हो तभी जाके चलेगा, ऐसा लगता है। प्रोबेबली ये डिस्ट्रीब्यूशन है कंसोलिडेट करेगा 6000 और 7000 के बीच में, यही डेली चार्ट सजेस्ट कर रहा है। तो अगर आप देखो पिछले 2 महीने से इसी रेंज में 6000 ऑन द लोअर साइड, 7000 ज्यादा से ज्यादा ऑन द हायर साइड। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा प्रोबेबली, क्योंकि चार्ट पे तो इतना कोई कन्विक्शन मुझे नहीं लगता, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, क्योंकि ये कंसोलिडेशन में है और काउंटर बड़ा है। आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी लागत यहाँ पे लगी रहेगी तो आपको थोड़ी तकलीफ होगी। तो प्रोबेबली आप एक कर सकते हो, 6000 का सपोर्ट ध्यान में रखते हुए मैं आपको कहूंगा 5800 का स्टॉप लॉस रखे, बने रहे। अगर 7000 का लेवल जिस दिन ये निकालेगा, उसके बाद मुझे लगता है ये 8,500-9,000 तक भी जाएगा, तो 7000 ये इसका थ्रेशोल्ड है। तो 7000 का ब्रेकआउट इज अ नेसेसरी थिंग। स्टॉप लॉस के साथ आप इसे होल्ड करें फॉर द टाइम बिंग, देखते हैं क्या होता है। हाँ ठीक है, होल्ड करेंगे अनीता मैम। अच्छा, मैं अगले राउंड ऑफ क्वेरीज पे जाऊं। सतपुर साहब, वो एसबीएस की बढ़िया सी पिक्स हो जाए। डायरेक्टर साहब स्टिंग वो दिखाओ ना, आपका जो बना हुआ है एसबीएस पिक्स। सतपुर साहब, रडार पे कोई स्टॉक वॉक? आशीष जी, आज रडार पे मेरे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप एसबीआई का चार्ट देखें तो इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। ये 824 825 का लेवल फ्यूचर में अगर निकलेगा तो कम से कम 15 से 20 रुपए का एक बिग स्पाइक एसबीआई में आएगा। तो एसबीआई ये इज अ बाय। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 815 का होगा। 824 के बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करें और इसका टारगेट सेट करें 800 840 से 850 स्लाइटली पोजिशनली। एसबीआई ध्यान रखिएगा, कल इसकी एक्स और रिकॉर्ड डेट भी है 13 रुपए 70 पैसे के डिविडेंड की। उससे पहले भी थोड़ी सी बाइंग शायद देखने को मिल रही हो। शुभलक्ष्मी मैम, चलिए हमारा अगला सवाल जोमेटो के बाद। जोमेटो के बाद मेरे पास है रिलायंस। रिलायंस को मैं एवरेज कर ली थी 2762 के भाव से, 20 शेयर है मेरे पास। तो इसे मैं क्या करूं? ये तो थोड़ा गिर गया। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया है या ट्रेडिंग वेटिंग का मन? हाँ, तब मैं लॉन्ग टर्म के लिए लेती हूँ, माने स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म के लिए कुछ नहीं, माने उतना नहीं करती हूँ, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट करती हूँ। तो फिर भाव बहुत ज्यादा स्क्रीन पे देखते रहते हो क्या? रोज का कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है? नहीं। ऐसा कोई पैनिक रोज का नहीं होता, बस रिएसेस करते रहते हो बीच बीच में, है ना? ठीक बात। सतपुर साहब, दिग्गज आ रही है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, 2762 की खरीद है, थोड़ा सा ऊपर से ठंडा पड़ गया है, क्या करूं? आशीष जी, मुझे लगता है कि देखिए, अगर एक फर्स्ट ऑफ ऑल अगर स्विंग ट्रेड उन्होंने लिया है तो इसका पहला रेजिस्टेंस आएगा 2950। नहीं स्विंग नहीं ली, बोले कोई ट्रेडिंग वेटिंग नहीं, हमने तो लंबी अवधि के लिए लिया हुआ था, बस ये हुआ कि अभी ऊपर से थोड़ा ठंडा हो गया है। तो ये सही है कि नहीं, भाव पे लिया हुआ लंबी अवधि के लिए जानना चाहती हूँ। आशीष जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा मानता हूं कि व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आप जब लंबी अवधि के लिए लेते हो
तो ये 50-100 रुपए मायने नहीं रखता, क्योंकि ये ऐसे काउंटर है कि ये बाजार के साथ बाजार को लीड करने वाले, गाइड करने वाले काउंटर है। तो मेरे हिसाब से एंट्री थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन काउंटर लुक्स गुड टू मी। मेरे हिसाब से इवेंचुअली ये 3000 का जो सप्लाई पॉइंट है इसका, ये भी निकाल देगा और इसमें भी स्ट्रेंथ आएगी। तो यस, इट्स अ होल्ड फॉर मी। शुभलक्ष्मी, मैं एक बात पूछना तो मैं भूल ही गया। हाँ, आप बोलिए। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? बंगाली। बंगाली पढ़ाते हो? हाँ। ओ, मैं और सतपुते साहब भी आएंगे किसी दिन आपके पास। नेहा मैम, आइए। अगला सवाल आईटीडीसी के बाद कौन सा? HDFC लाइफ है मेरा। मैंने 500 शेयर लिया HDFC लाइफ के, जो मैंने अभी एवरेज में 620 होके रखा है मेरा। सो ये HDFC लाइफ क्या करें सतपुते साहब, मजा नहीं आता जिनके पास है। ये और AMC दोनों ऐसे ही हैं। HDFC लाइफ क्या करना है? 55 रुपए का नुकसान हो रहा है मेरा। मुझे लगता है कि ये दिल जलाने वाला काउंटर है, बहुत लोगों के पास है। जब जब लेते हैं वो पहला नीचे आता है, हाँ। ऊपर बाद में जाता है, पहला वो नीचे आता है। तो मेरे हिसाब से ये काउंटर में वीकनेस ही है, बहुत बड़ी अपसाइड नहीं लगती। प्रोबेबली एक पुल बैक मिल सकता है 585 590 तक, लेकिन फॉर मी दिस इज आप कह सकते हैं कि ये वीक ही काउंटर है। इनफैक्ट वीकली चार्ट बहुत ही ज्यादा खराब है, तो मैं थोड़ा सा इसे अवॉइड करने की चेष्टा करूंगा। देखिए, इंट्राडे स्विंग करते हैं हम, वो बात जुदा है, लेकिन अगर थोड़ा वक्त देना है, पोजिशनल रखना है, तो आई थिंक इट्स अ सेल ऑन राइज फॉर मी। अगर जैसे उछाल मिले आप इसमें से एग्जिट कर लीजिए। निकलिए इस स्टॉक से, मौके मिलेंगे निकलने की कोशिश करिए, ज्यादा लक को यहाँ पे स्ट्रेच ना ही करें तो बेहतर है। अनीता मैम, अगला स्टॉक। Yes. मेरे पास सर प्रॉक्टर एंड गैमन है 200 शेयर 4950 के रेट पर। कौन सा? पीएनजी हेल्थ एंड हाइजीन कितने भाव वाला है? हेल्थ वाला। पीएनजी हेल्थ। सतपुते साहब, क्या करना है भाई? 4950 की खरीद, 180-81 का पर शेयर, थोड़ा सा नुकसान। बने रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट देख रहे हो तो वीकली 200 वीक्स मूविंग एवरेज जो बनता है वो करीबन 4650 4700 के रेंज में बनता है। तो अगर ये रेंज इंटैक्ट है तब तक मुझे लगता है नहीं कि यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है। हाँ, थोड़ा सा टाइम ओवरऑल अगर आप देखो, FMCG ही सेक्टर ही थोड़ा सा लगाड़ है, तो लीवर देखिए या ITC देखिए, ब्रिटानिया देखिए, नेस्ले देखिए, थोड़ा थोड़ा लगाड़ ही चल रहा है। तो मुझे लगता है इसके चलते ये भी थोड़ा PNG प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी थोड़ा सा स्लो है, लेकिन एंट्री अच्छी है, होल्ड करने में दिक्कत नहीं है। 5000 का पहला टारगेट आएगा, अगर 5000 निकले फिर बड़े टारगेट्स की बात करेंगे। ठीक, शुभलक्ष्मी मैम, नेहा मैम, अनीता जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और सतपुते साहब, आपका तो खास तौर पर धन्यवाद, बड़ी तरह की सारी क्वेरी सॉल्व करवाने के लिए। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। आज थोड़ी सी ब्रेथ भी डिटोरिएटेड है। इंडेक्सेस तो रिकवर कर रहे हैं, इवन मिड कैप्स रिकवर कर रहे हैं, लेकिन ब्रेथ वैसे ही 2:3 का रेशियो कह लीजिए। 60% शेयर्स इन रेड, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो ठीक है, इंडेक्सेस में इंप्रूवमेंट चाहे वो मिड कैप्स हो, निफ्टी हो, वो जरूर देखने को मिला है। बैंक निफ्टी का अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो रहा है, फ्लैट इस समय निफ्टी बैंक, जबकि निफ्टी 1/3% बढ़त की तरफ बढ़ रहा है। और स्टॉक्स पे एक्शन लेकिन तगड़ा है। इवन वायदा में ही देख लीजिए, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अपने रिजल्ट्स पे सैटरडे को रिएक्ट कर रहा था, 5% सर्किट पे लगा हुआ था, उसके ऊपर आज 10% मूव है। BEL अच्छे नंबर्स आए संडे को, 6-7%। कोई वेदांता, कोई हिंदुस्तान जिंक, वो सारे मेटल्स, JSW स्टील, हिंडाल्को गजब के मूव डिलीवर कर रहे हैं। तो हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक, पॉकेट स्पेसिफिक एक्शन स्ट्रॉन्ग। खैर, इन्हीं पर और डिटेल में बातचीत होगी ब्रेक के उस पार मिड कैप मंत्र में। अपन की मुलाकात सास, बहू और सेंसेक्स में कल 12:27 पर फिर से। नमस्कार।